मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको स्पर्श कहानी से कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। अगला चैप्टर है आपका ततारा बामिरवा। तो मैं इस कहानी को पंक्तिबद्ध कल पढ़ाऊँगी। आज मैं आपको इसका संक्षिप्त बता दे रही हूँ। ततारा बामिरो दो व्यक्ति का नाम है और यह कहानी जो है अंडमान निकोबार का कहानी है। अंडमान निकोबार दो द्वीप समूह अभी है, लेकिन पहले इस कहानी के अनुसार बताया जा रहा है कि ततारा एवं बामिरों की कहानी के पहले अंडमान निकोबार एक ही द्वीप समूह था। और ये ततारा बामिरों जो होती दोनों अलग अलग गांव की रहने वाली होती। अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोनों अलग अलग गांव की रहने वाली होती। तो इस दोनों के गांव का अलग अलग नियम था। बामिरों के गांव का नियम था, बामिरों लड़की का नाम है और ततारा लड़के का नाम है। तो इस दोनों के गांव का नियम था, वैवाहिक प्रथा जो थी, विवाह करने की प्रथा जो थी, अपने गांव की लड़कियां अपने गांव के लड़के से ही शादी कर सकते, दूसरे गांव के लड़के से कोई प्रकार का संबंध नहीं बना सकती। ये यहाँ का वैवाहिक नियम था। लेकिन संजोग की बात होती क्या है कि ये दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले होते और दोनों की भेंट समुद्र के किनारे होती है और दोनों में प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। लेकिन परंपराओं के अनुसार, हमारी पुरानी परंपरा के वहाँ की परंपरा, हमारी नहीं, अंडमान निकोबार की पुरानी परंपरा के अनुसार यह दोनों एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। दोनों में इतना ज़्यादा नज़दीकी हो गया था, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। इनके गांव में जो है हर साल जो है एक मेला लगता है, वहाँ पशु मेला होता, कुश्ती का आयोजन होता, वहाँ ततारा बामिरो पहुँचती है और दोनों एक दूसरे से मिलना चाहती है। लेकिन बामिरों की माँ उसे ततारा से मिलने नहीं देती हैं। कहा जाता है कि ततारा जो है हर समय अपने कमर में एक लकड़ी का तलवार खोसे हुए रहता था, टांगे हुए रहता था और लोगों का ऐसा विश्वास था कि ततारा की लकड़ी के तलवार में दैवी शक्ति थी, यानी देवता की कोई शक्ति थी उसके लकड़ी के तलवार में। ततारा उस तलवार से कुछ भी कर सकता था। तो बामिरों को जब उसकी माँ उस मेले के आयोजन में ततारा से मिलने नहीं दी तो ततारा को बहुत गुस्सा हुआ और तब उन्होंने कहा कि अगर हमारी पुरानी परंपराएं, रूढ़ियाँ हमारे प्रेम का बंधन बनने लगे, बोझ बनने लगे, तो ऐसे परंपरा को तोड़ देने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर दो व्यक्ति के प्रेम में पुरानी परंपरा रुकावट बनती है तो उस परंपरा को तोड़ देना ही चाहिए। लेकिन यह बताया और ऐसा किया नहीं। ततारा को जब बामिरों से मिलने नहीं दिया जाता है मेले में तो ततारा को बहुत गुस्सा होता है और वह ततारा जो है अपने कमर से तलवार निकालता है, लकड़ी वाला तलवार, और वह धरती में गुस्से से तलवार को घोंप देता है और उसके तलवार से जो है अंडमान निकोबार समुद्र तट दो भागों में धरती फट जाती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसी समय जो है दो भाग में विभक्त हो जाता है। एक अंडमान द्वीप समूह हो जाता है और एक निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। यही इसकी कहानी है कि ततारा के तलवार में दैवी शक्ति होने के कारण अंडमान निकोबार दो भागों में विभक्त हो गया। ततारा जो है उस धरती में विलीन हो गया, जो धरती फटा वहाँ विलीन हो गया धरती के अंदर। और बामिरों का क्या हो गया ये कहानी विस्तृत आगे नहीं बताया गया है। तो यही इस कहानी का सारांश है कि दो लड़का लड़की में प्रेम होता है और हमारी उसकी पुरानी परंपरा उसके प्रेम में मिलने में बाधा पहुँचाती है, जिसके कारण ततारा अपना प्राण त्याग देता है। और ततारा यही कहता है कि इस तरह की परंपरा अगर किसी के दो प्रेमी के प्रेम को मिलने में रुकावट डाले तो इस तरह के प्रथा को तोड़ देना चाहिए, नहीं तो ततारा जैसे कई व्यक्ति को अपना प्राण त्यागना पड़ सकता है। थैंक यू बच्चे, मैं इस कहानी का सारांश बता दी। मैं हार्ड वर्ड का मीनिंग भेज दे रही हूँ, आप लोग इसे पढ़ोगे, कहानी को PDF भी भेज दूँगी और आप लोग इसे हार्ड वर्ड को देखोगे। थैंक यू।